क्योंकि उन्होंने तुम्हारे रिश्ते का नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कि तुमने बड़े होके क्या बनना है। आपको पता है कि मलाइका ने एमडी कैट दिया तो आपने अपने और फिजा से तो दोबारा फ्रेंडशिप कर ली थी, तो उनसे क्यों नहीं की? मैं आई और मैं सीढ़ों से नीचे आ रही, भाग मैं गिर गई और खुला हुआ कवर बस तो बाबा के पैसे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे थे, तो मैंने कहा क्यों ना एक झटपट सा आप लोगों के साथ Q&A कर लिया जाए। हर सवाल को इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के नाम के साथ मैं कवर करूं। तो आपने क्या करना है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लाइक और शेयर मस्ट कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं। चलें, अरुषा आज पूछेगी सवाल नंबर 1। मैंने कहा मैं सवाल पूछ लेती हूँ, आप आंसर्स करेंगी जी, क्योंकि आजकल औलाद तो वैसे इतने जवाब देती है। जवेरिया शकील का एक क्वेश्चन है कि हाउस टूर कब आएगा? बिल्कुल छोटे छोटे 2-3 काम रह गए हैं। डाइनिंग का ऑर्डर दिया हुआ है। एक दफ़ा मेरा दिल है कि मैं घर की अच्छी तरह सारी सेटिंग कर लूँ, तो फटाफट आप लोगों के साथ होम टूर जो है वो शेयर करूँ। बस जब हम शिफ्ट हुए हैं तो छोटे छोटे घर के काम रहते थे, फिर साथ में गेस्ट माशाल्लाह इतने ज़्यादा आए हैं, अल्लाह ताला की रहमत होते हैं कि मैं बिल्कुल फ्री नहीं हो पाई कि मैं शॉपिंग भी कर लूँ। अभी मैंने रग्स लेने हैं, मतलब डाइनिंग का ऑर्डर, हमारे भी कमरे की बिल्कुल छोटे छोटे काम रह गए हैं। बस उसके बाद कंप्लीट आप लोगों के साथ जो है वो और इन्हीं का दूसरा क्वेश्चन, अपनी मलाइका का रूम सेट हो गया? मलाइका का भी रूम सेट हो गया, लेकिन मलाइका के भी छोटे छोटे 2 काम रह गए हैं। अभी इसके कल परसों ही वैनिटी के मिरर आए हैं। अब अच्छा मिरर आ गए हैं, वो सारे फिट हो गए हैं, तो अब उसकी वो जो साइड पे वो क्या होती है मास्क टेप, वो रह गई है, अभी वो लगनी है। तो बस इस तरह के यार छोटे छोटे काम है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं शेयर करूंगी जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तैयबा ने, आप ही अरुषा और आप ही मलाइका अपना चैनल बनाएंगी? जैसे इनका दिल हुआ, जो इनका दिल करे, लेकिन मेरा ज्यादा जो दिल है कि वो अपनी स्टडीज को ज्यादा टाइम दे बच्चे, क्योंकि एक ही हमारा चैनल है, उस पर मलाइका भी आती है, अरुषा भी आती है। अगर फर्दर स्टडीज कंप्लीट करके अगर इनका दिल हुआ तो बेशक बना लें, क्योंकि मैं मना नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा अपना भी और मुझे खुद भी अपने इस प्रोफेशन से बहुत ज्यादा प्यार है। तो बच्चों का अगर दिल हो तो जरूर बनाएं। और उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा है, अरुषा बड़े होकर क्या बनना चाहती है? जी मुझे तो ये लगता है कि ये नसीब, मतलब किस्मत की बात। तुम्हारे रिश्ते का नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कि तुमने बड़े होके क्या बनना है। मैं अपने फ्यूचर, मतलब देखिए मैं किस साइड पे जाती हूँ, अभी मेरा इंटरेस्ट जिस चीज में है। किस चीज में है वो इंशाल्लाह आप लोगों को बड़े होके पता चलेगा। बड़े होके पता चलेगा। बाकी बात तो ये देखिए जी नसीब की है, आगे देखेंगे जिस हिसाब से रुषा के ग्रेड्स आएंगे उस हिसाब से रुषा आगे जिस फील्ड में भी जाएगी, आप लोग इधर ही आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हसन गुलाम ने पूछा हुआ है, एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ, कोई ऐसा है आपका? लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरे बहुत ज्यादा है। रुषा के तो भरे पड़े हैं। आप अपना बताएं। मैं कभी गिरी भी नहीं हूँ इस तरह किसी के सामने। मैं भी नहीं गिरी। हाँ, एक दफा याद नहीं, हमने KFC ऑर्डर किया था और मेरे पास घर में कैश नहीं था, फिर हमने अम्मी से मांगे, अम्मी घर पे नहीं थी, अब वो खड़ा था KFC लेके, वो पुराने घर की बात है। मतलब इस तरह के लम्हात से भी आपको गुजरना पड़ता है। अगर जितने मेरी जिंदगी में है ना उतने तो शायद मैं आप लोगों को मतलब बता ही नहीं सकते हम। मतलब आप लोगों को पता है मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल क्या चीज है? मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने से ना मैं हमेशा गिर जाती हूँ। अभी भी एक दफा हम एक शादी पे गए हुए थे और ब्राइड और ग्रूम की एंट्री हो रही थी, और आपको पता है कैमरा मैन उनकी ना फिल्म शूट कर रहे थे, उनकी एंट्री नीचे होती, तो मैं ना ऊपर से रुषा ने आके सीधा उनके पाँव के लगा दिया। नीचे आई तो मैं ना उधर सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों के साथ उनका शूट चल रहा था। मैं आई और मैं सीढ़ियों से नीचे आ रही, भाग और मैं गिर गई, और मैं लिटरली उनके पाँव में जाकर उनकी पूरी फैमिली जिनकी एंट्री होती ना वो सब मुझे ऐसे नीचे देखते, सबने भी मुझे उठाया। मुझे इतनी शर्म है, मैंने कहा मतलब ये जो एम्बैरेसिंग मोमेंट है मैं अपना कभी भुला ही नहीं सकती। शहरोज अनवर का क्वेश्चन है, व्हाट मलाइका इज गोइंग टू OPT फॉर हायर स्टडीज? अभी आपको पता है कि मलाइका ने MD कैट दिया तो क्लियर नहीं हुआ, थोड़ी सी परसेंटेज से मलाइका रहेगी। तो हमने अब BDS का भी मेरिट बना, घर का भी था, मतलब काफ़ी ज़्यादा और खाते थे जो हमने खोले हुए थे। अल्लाह पाक खैर करे। मलाइका को यही था कि मुझे दूसरी ट्राई लेने दें। अब इस साल देखेंगे कि इंशाल्लाह जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मलाइका रिपीट करेगी। और एक और क्वेश्चन है, एजेंट अजीब सा यूजर नेम है, और आपकी रुषा की संडे रूटीन बताएं। संडे रूटीन, अरुषा 2 बजे उठती है, नमाज पढ़ती है, खाना खाती है, बल्कि उस दिन अरुषा नाश्ता भी नहीं करती, सीधा खाना खाती है, फिर अरुषा बिल्ली के पास बैठ जाती है, फिर अरुषा चाय पीती है, फिर अरुषा थोड़ी देर पढ़ती हैं और फिर खाना खाती हैं, फिर मूवीज देखती हैं या वीडियो भी बनानी हो, बस फिर पार्क चली जाती हूँ, फिर सो जाती हूँ, खाती हैं, सोती हैं, बिल्ली के साथ खेलती हैं, थोड़ा सा पढ़ती हैं, और बस ये संडे रूटीन है जी अरुषा की। नेक्स्ट क्वेश्चन नुसरत चौहान ने पूछा हुआ है, कितने मजे के नियम होते हैं लोगों के। आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, लव टू वॉच योर व्लॉग्स। आपके घर कितना मरले का है? इसकी कॉस्ट क्या है? और एंड सब्जी में चीज लैंड कितना लगा या घर बना? जो घर है वो माशाल्लाह से पूरे 8 मरले का है। 8 मरले का आगे आपको तो एस्टिमेट लगा लें कि नीचे 2 बेडरूम है, ऊपर 3 बेडरूम है और 3rd फ्लोर पे भी 2 बेडरूम्स हैं।
तो 7 बेडरूम्स हैं, ड्राइंग रूम अलग है, 2 किचन है, टीवी लाउंज अलग है, तो अच्छा खासा ज़ाहिर है खर्चा लगा है। खर्चा हम दोनों मियाँ बीवी ने मिलके किया है, कुछ मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन था, मेरे हस्बैंड ने भी बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट किया है। शुमाना इमरान का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुषा आप क्या सजेस्ट करेंगी कि ओ लेवल्स करना चाहिए या मैट्रिक? आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आप देखें आप ओ लेवल्स करें या मैट्रिक, ही आपकी तो हमेशा अपनी चॉइस होती है। अब ये था कि मैंने 7th क्लास में माँ को कहा था कि मैंने ओ लेवल्स करना है, क्योंकि ये है कि ओ लेवल्स एज कम्पेयर टू मैट्रिक थोड़ा सा डिफिकल्ट इस सेंस में होता है, क्योंकि ओ लेवल्स में मुझे कोई आइडिया नहीं होता कि मेरा पेपर कहाँ से आना है, मेरा टेस्ट कहाँ से आता है, मतलब ये सारा कंसेप्चुअल होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपने मैट्रिक करना है तो मैट्रिक भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, और अगर ओ लेवल्स करना चाह रहे हैं और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मैं यही कहूँगी कि आप ओ लेवल्स करवाएं बच्चों को, क्योंकि आजकल का जिस तरह का टाइम आ गया ना, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी भी हो गया है। तो ओ लेवल्स ज़्यादा अच्छा है कि बच्चों का ना जो माइंड है वो ग्रो करता है और साथ में एक्सपोजर उनका जो है वो बढ़ता है, इसलिए। बेबी क्वीन ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, अरुषा की रियल एज पता है? अरुषा आपकी रियल कितनी है और फेक एज भी आप अपनी बता दें। मैंने इस साल अरुषा जो है वो जून में उसने 15 का होना है जी, पूरे 15 का होना है। मुझे अमूमन लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी है, आप छोटी बताते हैं, 18 की है, 20 की है। जब इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह सबके बच्चों की लंबी ज़िंदगी करें, जब वो 18-20 के होंगे तो हम यही बताएंगे कि 18-20 के हैं। बाकी बस बच्चों की केयर इतनी की गई है, उनकी डाइट ऐसी रही है, स्टिल ऐसी है कि बच्चे हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े बड़े लगते हैं। अमूमन जिस तरह हम डॉक्टर्स के पास मैं लेके जाती हूँ हमजा को, तो वो 6 साल का नहीं होता, मतलब अगर जो उसका चार्ट है वेट चार्ट के मुताबिक भी वो डॉक्टर्स कहते हैं इतना तो 10 साल के बच्चे का वजन होना चाहिए। रुषा का भी सेम हाइट है, इसी तरह ही है। ममता सिंह का क्वेश्चन है, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं रुषा? कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं तेरे पैसे? आप बताएं। यार मेहनत करते हैं और कहाँ से आते हैं। बदूद जुनैद का क्वेश्चन है, आप और फाफिया आपी में कोई बात हुई है तो आप लोग सॉल्व क्यों नहीं कर लेते? आप एक दूसरे से इतना दूर क्यों रहते हैं? आपने अपने और फिजा से तो दोबारा फ्रेंडशिप कर ली थी, तो उनसे क्यों नहीं की? आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू एंड सो कंग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू हाउस। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा गया है, इंस्टाग्राम पे भी और कमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। जब हमने कुरान खानी करवाई थी नए घर की, तो हमने नासिर भाई को बुलाया था, वो आए थे। शायद बाजी बहुत ज़्यादा बिजी हो, इस वजह से वो आ नहीं सकी। फिज़ा की जहाँ तक बात है, फिज़ा ने जो कुछ भी किया था या जो भी फिज़ा से मिसअंडरस्टैंडिंग या गलती हुई थी, फिज़ा उससे हमारी क्लियर होगी तो फिज़ा आती है, कोई हमें ऐसा मसला नहीं है। रिश्ते देखिए बराए नाम नहीं होते, रिश्ते तो ज़ाहिर आपने लेके चलने होते हैं। लाइफ ऑफ मारूफ का क्वेश्चन है कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? मासत के और उन्होंने पूछा है कि आप डेली व्लॉगिंग के साथ साथ घर कैसे हैंडल करते हैं? मतलब आपको कोई मसला नहीं होता? कोई मसला नहीं होता। क्यों नहीं मसला होता मारू? क्यों नहीं मसला होता? बहुत ज्यादा मसला होता है यार, थक जाते हैं। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों के इतने प्यार का। खूबसूरती बस अल्लाह की देन होती है, इसके अलावा तो कोई नहीं है। बाकी जो क्रीमें जो स्पॉन्सर होती हैं, जो आप लोगों को बताते हैं, वही हम सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। उसके बाद पूछा गया है कि घर और इन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। जिस दिन मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था, मेरी और मेरे हस्बैंड की कमिटमेंट हुई थी कि जी घर बच्चे मैं इग्नोर ना हो, फैमिली इग्नोर ना हो, चाहे तुम आपका दिल है आप काम करें, लेकिन हम लोग इग्नोर ना हो। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे पता है कि मैंने इन सब चीज़ों को लेके चलना है। फिर जब मैंने देखा कि हाँ मैं इससे इतना अच्छा अर्न कर सकती हूँ और मैं अपने बच्चों का लाइफस्टाइल, अपने ख्वाब सारे पूरे कर सकती हूँ, तो जब मुझे आगे से आगे अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिल रही थी, तो फिर ये चीज़ वो ज़ाहिर है, वो कहते हैं ना जब आपको इतने पैसे भी मिल रहे हो तो वो फिर काम करते करते एक आपका पैशन बन जाता है। हम कितने ऐसे घरों का जो सिस्टम है ना वो हम मतलब चला रहे होते हैं। जिस तरह मेरी हेल्पर आती है उसको मैं बड़ी अच्छी हैंडसम पे देती हूँ, जिसकी वजह से उसके घर का बड़ा अच्छा जो है वो वसीला एक बन गया, जरिया बन गया है, तो वो आगे से आगे चलता है। मिशेल जमील ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट वुड यू एडवाइस टू यंग रास्ता मलिक? बहुत सी एडवाइजेस हैं, तो उसमें एक सबसे टॉप पे जो है वो लोगों पे क्या कहते हैं, एतबार नहीं करना, किसी किस्म का ट्रस्ट नहीं करना और उनकी बातों में नहीं आना। फरजाना बीच का क्वेश्चन है, आपके ससुराल से कोई क्यों नहीं आया? आपके मेके में से ही हर कोई क्यों आता रहता है? ससुराल से कोई क्यों नहीं आया जी? अच्छा जी, मेरे सास और ससुर की डेथ हो गई है, मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया है। बाकी मेरे हस्बैंड का कोई बहन भाई नहीं है जो कि आता हमारे घर। हाँ, मेरे हस्बैंड के कज़न्स हैं, काफ़ी सारे कज़न्स हैं, मतलब चाचू ताया के बेटे, वो फैमिलीज़ वो सब आई हैं हमारे घर, हमें मुबारक देने के लिए आए हैं सब के सब। और ज़ाहिर है मैंने उनके साथ मैं व्लॉग नहीं बनाती, शायद उनको भी अच्छा नहीं लगता, और मैंने भी कभी किसी को नहीं कहा कि वो मेरे व्लॉग्स में आए। क्ले का बिजनेस का क्वेश्चन है, आप अपने यूट्यूब की एग्जैक्ट पेमेंट बताएं। एग्जैक्ट देखिए फिक्स तो होती नहीं है, हर महीने ये नहीं होता कि अब अगर एक महीने इतने लाख आई है या इतने हज़ारों में आई है तो अगले महीने भी वो आएगी। एग्जैक्ट इनकम नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी होती है। अतीक सुलेमान का क्वेश्चन है, व्हाट्स योर हॉबी?
पापा की ऑफिस यूट्यूब पे गाइस। हाँ, हम जब भी बैठे हुए होते हैं ना, कोई भी आता है तो मैं यही कहती हूँ व्लॉग बना लेते हैं, व्लॉग बना लेते हैं। बाकी इसके अलावा नहीं, अब कोई भी हॉबी नहीं है कि मैं पार्क जाऊँ या ये वो, कोई भी नहीं। अच्छा, ये हमारे पाकिस्तानियों का बड़ा मसला है, हमें ये नहीं पता कि हमारे साथ क़यामत वाले दिन क्या होगा, हमें ये पता है कि उसके साथ क्या होगा। जिन लोगों ने हमारा हक खा लिया उनके साथ क्या, कुछ नहीं होगा। सर ने पूछा हुआ है मलाइका की एंगेजमेंट कब है? इंगेजमेंट किससे है मलाइका की एंगेजमेंट? हमें नहीं पता, अगर अक्सर आपको पता है तो हमें भी बता दे। कोई ऐसा इरादा नहीं है, कोई किसी किस्म का ऐसा इरादा नहीं है। इंशाल्लाह जब स्टडीज कंप्लीट होंगी तो उसके बाद फर्दर कुछ ना कुछ। नौशीन शफी का क्वेश्चन है, मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज उसका जरूर आंसर करें। हरुषा हर शादी पे सेम हेयर स्टाइल क्यों बनाती है? मतलब आपकी ड्रेसिंग कितनी अच्छी होती है लेकिन आपका हेयर स्टाइल सेम होता है। बताएं रुशा। ओ मतलब मैं तो हर शादी पे लाइक डिफरेंट करती हूँ। मतलब अभी जब नवंबर में आई थी तो मैंने एक दिन क्रिम्पिंग की थी, एक दिन स्ट्रेट किए थे। वो ये होता है कि बैंग्स होते हैं सेम होते हैं, क्योंकि जब आपको एक चीज सूट करती है तो ऑफ कोर्स आपने उसे ये साथ जाना। रुशा को जो फोरहेड है ना वो आप देख रहे हैं काफी ज्यादा ब्रॉड है, इसलिए मुझे बैंग्स जो है वो सूट करते हैं। बस इसीलिए रुशा का आपको लगता है कि सेम है, लेकिन यहाँ तक सेम होता है, पीछे से डिफरेंट होता है। अच्छा, ड्राई डिटॉक्स यूज़ करने से चक्कर तो नहीं आते, उसकी तासीर गर्म नहीं होती। मैं गर्म चीज़ें यूज़ नहीं कर सकती, मुझे चक्कर आने लग जाते हैं। बता दें कि वो सही रहेगी, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। मैंने पहले भी कभी कोई चीज़ इस तरह यूज़ नहीं की। अच्छा, जब तक मैं कोई चीज़ यूज़ नहीं कर लेती मैं आप लोगों को वाकई नहीं बताती। राइट डिटॉक्स मैंने कितनी वीडियोस के अंदर आप लोगों के सामने मैंने यूज़ किए हैं, और उसके साथ रिज़ल्ट भी उसके बहुत ज़्यादा जो है ना वो आप कहने बहुत ज़बरदस्त है। मतलब लाइक वाकई उससे जो है ना वो फ़र्क पड़ता है। अब इसके अंदर मेरे पैसे हैं, तो सवाल का जवाब दे लूँ। बाबा ये गाइस, ये देखिए बाबा के, ये भी कहती है इतना खुला हुआ कवर है, वैसे तो बाबा के पैसे। अच्छा, महरी उस पार का क्वेश्चन है, क्या फिजा ने चैनल छोड़ दिया? नहीं, फिजा आजकल टिकटॉक पे आई थिंक ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन फिजा व्लॉगिंग नहीं कर रही। ज्यादातर क्वेश्चन जो थे वो यही पूछे हुए थे कि हाउस टूर कब आएगा, आपसे कुछ लोग मिलने क्यों नहीं आए, और ये कि आपका हाउस टूर कब आएगा, आप ये ऑनलाइन जब का बहुत प्यारी, और ज्यादातर लोगों ने प्रेयर्स दी हुई थी। मतलब यही सब क्वेश्चन में था, कुछ खास क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा लोगों ने प्यार दिया हुआ था। बहुत शुक्रिया आप सबका, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में हमेशा याद रखा करें। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।